हेलो स्टूडेंट, मैं साधना आपके अपने चैनल ऑल इन वन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था, उसी में आगे हम आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इसके सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, लेकिन उसमें पास्ट का एक टाइम अवश्य दिया रहता है, तभी वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। चाहे हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन का ही यूज होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और फिर इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जितने भी सेंटेंस हैं सबको जो है क्लियर करते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड बीन। चाहे हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हमको हैड बीन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस इसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं जी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स। हमने जैसा अभी बताया था कि हम इसके लिए सीन्स, जब हमारा पास्ट का एक टाइम दिया रहता है तो हम उसके लिए सीन्स या फार का यूज करते हैं। हम सीन्स का यूज कहाँ करते हैं, फार का यूज कहाँ करते हैं? सीन्स का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ की हमारा एक निश्चित समय होता है, एक सर्टेन टाइम होता है, और वह होता है पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम। और फार का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ कि हमारा समय निश्चित नहीं होता, अनिश्चित समय होता है, और उसके लिए हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फार का यूज करेंगे। सिंस या फार का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। हमारा सेंटेंस हो गया वह 2 घंटे से पढ़ रही है। तो इसको हम लिखेंगे ही हैड बीन, वह 2 घंटे से पढ़ रही, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। पढ़ रही है। अब वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ये हमारा फीमेल है, इसलिए हम यहाँ पे सी का यूज करेंगे। सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब यहाँ पे हमारा क्या है? 2 घंटे से पढ़ना, तो ये तो हमारा टाइम निश्चित नहीं है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फार का। लेकिन यही सेंटेंस में अगर रहता कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, 2 बजे से पढ़ रही, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे हम सीन्स का यूज करते। अब निगेटिव में, अब इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड।
अब हैड के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी प्लस सिंस, सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हमने सेंटेंस बनाया था कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर यहीं हमको निगेटिव बनाना हुआ तो हो जाएगा वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो हमारा सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बनेगा सी हैड नॉट बीन, जैसा कि हमने लिखा स्ट्रक्चर में है, सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सी हैड नॉट बीन, नॉट का यूज हमने बीन से पहले किया है। लेकिन अगर हम सेंटेंस बनाते, अगर हम सेंटेंस को बनाते कि वह पढ़ रहे, जैसे हम बनाते सी वाज रीडिंग, अगर हमारा सेंटेंस बनता सी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, ये हमारा सेंटेंस किस में चला जाता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता। लेकिन हमने सेंटेंस बनाया उसमें पास्ट का एक टाइम दिया है कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, इसीलिए हमारा सेंटेंस आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फॉर 2 आवर्स। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैड बीन हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो हम सबसे पहले हैड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, तो हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हमने सेंटेंस बनाया था जहाँ वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हमने वहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। हमने सेंटेंस बनाया कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, 2 घंटे से पढ़ रही थी। तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, हैड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हैड सी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर अब हम इसके WH वर्ड को कैसे बनाएंगे, इसमें हम देख लेंगे। अगर इसमें हमको निगेटिव ही बना हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हुआ, तो क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, इसका निगेटिव हो जाएगा। फिर WH वर्ड को देख लेते हैं। तो WH वर्ड के हमारे क्या हुआ, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड को, WH वर्ड को हमने लिखा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे हम ING प्लस सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने सेंटेंस बनाया, शी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड शी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम यही सेंटेंस को अगर WH वर्ड में ले जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हम WH वर्ड के सेंटेंस को लिखेंगे। सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि वह 2 घंटे से क्या पढ़ रही थी, वह 2 घंटे से क्या पढ़ रही थी। तो सबसे पहले हम WH वर्ड के सेंटेंस को लेंगे। WH वर्ड हमारा क्या हो गया, व्हाट, फिर हैड, व्हाट हैड शी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये हमारे सारे स्ट्रक्चर हो गए। अब हम सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। तो सिंस का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस के यूज के लिए हम लिखेंगे, सिंस का यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है। सिंस का यूज हमारा होता है जैसे 3 o'clock मंडे मार्च 2010, ये हमारा क्या हो गया, सर्टेन। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जहां हमारा समय निश्चित रहता है वहां पर हम वहां हम सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां हमारा समय अनिश्चित हुआ वहां पे हम क्या करेंगे, वो हमारा हो गया अनसर्टेन टाइम, वो इसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम, अनसर्टेन। पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। सिंस का यूज होता है जैसे 3 o'clock मंडे मार्च, सिंस लॉन्ग, यस्टरडे, टुमारो। इसके लिए हम जैसे हो गया हमारा मंडे, यस्टरडे, (2010), 3 o'clock मंडे मार्च 2010, सीन्स लॉन्ग, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, 6 AM लास्ट नाइट, लास्ट यस्टरडे। इन सब के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और फार का यूज हम कहाँ करेंगे। फार का यूज जैसे जहाँ आया हमारा 2 महीना से, जहाँ हमारे सेंटेंस में आ गया 2 महीना से, कुछ 2 घंटे से, तो इन सब के लिए हम क्या, इसमें हमारा क्या रहता है, इसमें हमारा समय निश्चित नहीं रहता, इसलिए हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम फार का यूज करेंगे। अब हम इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है इन सेंटेंसेस को क्लियर करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा हो गया, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। तो अब इसमें तो ये तो हमारा हो गया सुबह। सुबह हमारा क्या हो गया, सुबह हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह के लिए हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमारा एक निश्चित समय है कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द चिल्ड्रेन had been playing since morning. The children
had been playing since morning. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया, मैं इस काम को 2 बजे से कर रहा था। पहला हमारा क्या हो गया? पहला हमारा हो गया कि बच्चे सुबह से खेल रहे थे। दूसरा सेंटेंस हमारा होगा, मैं इस काम को 2 बजे से कर रहा था। तो ये भी 2 बजे से, ये भी हमारा क्या हो गया? एक निश्चित समय हो गया 2 बजे से। तो आई हैड बीन अब हम यहाँ लिखेंगे मैं इस काम को 2 बजे से कर रहा था। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, आई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा, हैड बीन हो गया, फिर हम लिखेंगे डूइंग में से हमारा क्या हो गया? डू हमारा क्या हो गया? डू में से करना। तो ये हमारा डू हेल्पिंग वर्ब वाला डू नहीं हो गया, ये हमारा मेन वर्ब का डू हो गया। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क, इस काम को, दिस वर्क, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क। अब हम यहाँ 2 बजे है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हमारा एक निश्चित समय, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही है। अब 1 घंटे से खाना बना रही है, 1 घंटा, तो ये हमारा निश्चित समय नहीं है, ये हमारा निश्चित समय, ये हमारा अनसर्टेन टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हमको फार का यूज करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट को, मेरी माँ, माई मदर, हैड बीन। इसमें एक चीज और, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हमको हैड बीन का ही यूज करना है। माई मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। अभी हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, हम मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया वी हैड नॉट बीन प्लेइंग we had not been playing in the field प्लेइंग इन द फील्ड 2 घंटे से। तो ये हमारा अनसर्टेन, ये हमारा निश्चित समय तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का यूज करेंगे। तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, यू हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, रीडिंग
You had not been reading a book since morning. तुम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका हमने बनाया कि You had not been reading a book since morning. फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? तो ये सेंटेंस हमारा आ गया किसमें? ये सेंटेंस हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया? हैड बीन। तो सबसे पहले हम हैड बीन का यूज़ करें। क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours? हैड यू बीन स्लीपिंग for 2 hours? फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या तुम 1 सप्ताह से बीमार थे? हैड यू बीन इल फॉर ए वीक? हैड यू बीन इल फॉर ए वीक? अब यहाँ हमने वर्ब के यहाँ पे हमने इल का इलिंग मत करना कभी कि इल का इलिंग बना दो, तो ये हमारा आईएनजी लगेगा, तब भी आईएनजी इसमें नहीं लगता, ये हमारा इल का इल ही रहेगा। हमारा सेंटेंस हो गया, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे? तो ये सेंटेंस हमारा हो गया WH वर्ड के सेंटेंसेज। तो WH वर्ड के सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड को। तो WH वर्ड हमारा क्या हो गया? WH वर्ड हमारा है क्या। तो क्या की इंग्लिश मीनिंग होती है? क्या को हम लिखते हैं वाट। फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया? हैड, व्हाट हैड। फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। अब सोमवार ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक निश्चित समय है, निश्चित समय जिसके लिए हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ यूज होगा वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग since Monday? तो स्टूडेंट ये हमारे सारे सेंटेंस हो गए जिसको हमने स्ट्रक्चर के द्वारा इसको क्लियर किया है। अब अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो है शेयर करिए ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।